बच्चों, आज हम लोग जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं समांतर माध्य की तीसरी विधि। तीसरी विधि हमारी है अगर हमारी संतत श्रेणी है तो संतत श्रेणी में की अगर तालिका हमें मिलती है तो हमें उसको समांतर माध्य किस प्रकार निकालना है, इसकी 3 विधियां आपके सामने होंगी। एक तो प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है आपकी लघु विधि और तीसरी है पद विचलन विधि। तो शुरुआत हम करते हैं प्रत्यक्ष विधि से। आइए देखें क्या करेंगे। जब हमारे सामने प्रत्यक्ष विधि से हमें निकालना है तो पहला काम हमें क्या करना है कि उसका मध्य मूल्य निकालना है। मध्य मूल्य हम कैसे निकालते हैं बच्चों? जैसे हमें दे रखा है कोई वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 20, तो 10 से 20 में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारा L1 प्लस L2 हमें क्या दर्शा रहा है? ये हमें दर्शा रहा है कि हमारे वर्ग की उच्चतम सीमा क्या है? उच्चतम सीमा 20 है और हमारी निम्नतम सीमा क्या है? 10 है। तो हमने क्या कर दिया, L1 प्लस L2 दोनों को जोड़ दिया और बटे 2 कर दिया। क्या निकालने के लिए? मध्य मूल्य निकालने के लिए हमने ऐसा किया और इसका मध्य मूल्य हमें क्या ज्ञात हो गया? 15 ज्ञात हो गया। आइए इसके बाद दूसरा हमने क्या करना है, इसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे कि मध्य मूल्यों को हम क्या करेंगे, आवृत्ति से गुणा कर देंगे। आवृत्ति से गुणा करके फिर सभी मदों का जो योग आएगा उसको सिग्मा FM निकालने का काम करेंगे। तो ये हमारा दूसरा इसका काम होगा प्रत्यक्ष विधि से। और तीसरा जो हमारे पास अगला काम होगा, हम क्या करेंगे, ये जो भी हम ज्ञात कर रहे हैं इसको सूत्र में रख देंगे। सूत्र हमारा क्या है? संतत श्रेणी का x बार बराबर सिग्मा FM बटे सिग्मा F। इसका मतलब क्या है? सिग्मा FM बटे सिग्मा F। तो हम ये सूत्र हमारा है, इसमें हमें करना पड़ेगा। आइए बच्चों इसको एक उदाहरण से समझें। उदाहरण हमारे सामने इस प्रकार है। ये तालिका आपको दिख रही है जिसमें आपको क्या बताया गया है बच्चों कि तालिका में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का उनके अंग्रेजी में प्राप्त अंक दिए गए हैं। क्या दिया है आपको? अंक दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बच्चों विद्यार्थियों की जो संख्या दे रखी है वो आपकी आवृत्ति है, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, 0 से 10 के बीच में 20 छात्र और 10 से 20 के बीच में 24 छात्र। इस प्रकार से ये हमें इसकी आवृत्ति दे रखी है। आइए इसको हमने क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको हमें तालिका को हल करना पड़ेगा। तालिका हम कैसे हल करेंगे? देखिए एक बनी हुई तालिका हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। वर्गांतर दे रखा है जिसको हम अंक बोल रहे हैं, वो किस प्रकार से हैं आपको समझ में आ रहा हो? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से। आइए मध्य बिंदु की अब हम बात करें। मध्य बिंदु का हमने क्या कर दिया, अगर 0 से 10 है तो 0 प्लस 10 बटे 2 आ गया 5। फिर अगले का क्या हो जाएगा आपके सामने में? अगला आपके सामने हो जाएगा 10 प्लस 20 बटे 2, आपका कितना आ गया? 15 आ गया। इसी प्रकार से फिर आगे 20 प्लस 30 बटे 2 आपका आ गया 25, और फिर आगे 30 प्लस 40 बटे 2 आ गया 35, और 40 से 50 में आपका क्या आ गया? आपका आ गया 45। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया? मध्य बिंदु ज्ञात कर दिया। विद्यार्थियों की संख्या, आवृत्ति आपके सवाल में दे रखी है। अगर आप इसका क्या करेंगे, सिग्मा F निकालेंगे तो बच्चों सिग्मा F आपका कितना आएगा? सबको जोड़ने से सिग्मा F 140 आ रहा है। आइए इधर देखिए, फिर आगे आपने क्या कर रहे हैं, इनका गुणनफल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। किसका? मध्य मूल्य का और उसकी आवृत्ति का। जैसे कि आपके पहले उसमें क्या दिखाया दे रहा है, 20 प्लस 5 आ गया 100। इसी प्रकार से आप करते चले गए। आवृत्ति 24 है, मध्य मूल्य कितना है बच्चों? 15 है। तो 24 15 का गुणा किया, आ गया कितना? 360। आइए आगे देखते हैं। इसके लिए आपने आगे क्या कर दिया, फिर यही किया। आवृत्ति कितनी है? ये आपकी फ्रिक्वेंसी है 40
और मध्य मूल्य कितना है 25, तो 40 और 25 का गुणा कर दिया, आ गया 1000। उसके बाद फिर आपने देखा 36 और 35, इन दोनों का आपस में गुणा करा, कितना आ गया 1260। इसके बाद आपने क्या कर दिया, आगे फिर आपने क्या किया, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। 25 गुणे 20, 25 गुणे 20 आपका कितना हो गया, ये आपका आ गया 25 और 45, कितना आ गया 900। अब देखिए अगर इसका भी आप सिग्मा कर देंगे, सिग्मा FM, तो आ जाएगा 3620। तो अब आपको क्या करना है, इसको सूत्र में रखना है बच्चों, क्या करना है, सूत्र में रखना है। सूत्र में कैसे होगा, आइए देखें। सूत्र में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, देखिए ये आपको अभी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्र में आपने रखने का काम किया, कैसे किया, आइए देखिए। सूत्र में आपने क्या कर दिया, सिग्मा FM आपका आ गया 3620 और इसका बटे सिग्मा आपने कर दिया, सॉरी इसका सिग्मा आपका कितना आ गया, ये 3620 बटे 140 आ गया 25.86। ये क्या हो गया, इसका समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन आपके सामने आ गया, जो कि 25.86 आ गया। किस विधि से हमने निकाला, हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला, और हमने क्या करा, इसका खंडित आपकी संतत श्रेणी की श्रृंखला थी, इस प्रकार से हमने इसको किया। आगे देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, अगर इसी सवाल को हम लघु विधि से करें तब हमें क्या सूत्र यूज़ करना पड़ेगा, हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेम श्रृंखला है, आपकी संतत श्रृंखला है, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, इसको आप लघु विधि से निकालेंगे तो आपका सूत्र बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD बाय F। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। आइए देखें इसका हम किस प्रकार से सलूशन निकालेंगे, देखते हैं। अब ये तालिका आपके सामने बनी हुई प्रस्तुत है ना बच्चों, तालिका दिख रही है। अब देखिए इसमें क्या कर दिया, इसमें भी हमने हमारा मान लीजिए पहले का 0 से 10 है, मध्य मूल्य हमने निकालना है ना, 20 आवृत्ति दे रखी है। अब हमारे पास कितने वर्गांतर हैं, 1 2 3 4 5 वर्गांतर हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 20 से 30 का मध्य बिंदु कितना है बच्चों, ये इसका मध्य बिंदु कितना आ रहा है 25। तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने कल्पित माध्य मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया। अब देखिए अगले प्रश्न में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जब हम विचलन की बात कर रहे हैं तो विचलन का हमारा सूत्र क्या है, D बराबर M-A। M हमारा क्या है, मध्य बिंदु, और A क्या है 25, कल्पित माध्य जिसको हमने 25 यहाँ पर लिया है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अब विचलन निकालेंगे। 5 माइनस 25 आ गया -20। अगली तालिका अगली जगह पे आप जाइए, आपका क्या आया था 15, 15 माइनस 25 आपका आ गया -10। फिर आप करेंगे कितना है 25, 25 माइनस 25 कितना आएगा 0 आएगा। फिर आप क्या करेंगे 35 और माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा 10। इसी प्रकार से 45 माइनस 25 करेंगे आ गया 20। तो ये था आपका विचलन निकालने का तरीका। आगे आप क्या करेंगे, आइए बच्चों देखें। अब आप अगला देखिए, विचलन तथा आवृत्ति का गुणनफल FD आप निकाल रहे हैं। कैसे, आपका विचलन कितना है, विचलन यहाँ पर -20 है, और आवृत्ति कितनी है बच्चों, आवृत्ति आपकी 20 है बच्चों। आवृत्ति आपकी थी, आवृत्ति आपकी 20 थी और -20 आपका विचलन आया था। दोनों को आप गुणा कर दीजिए, जो आपको ज्ञात हो जाएगा वो दोनों का गुणनफल कहलाएगा। आइए इसको आगे करते जाएंगे आप। फिर क्या होगा, आपको जो सभी का प्लस माइनस करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिग्मा FD 120 आ रहा है और सिग्मा F कितना आ रहा है 140 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, आइए देखें। ये देखिए सिग्मा FD कितना हो गया आपका बच्चों, सिग्मा FD आपका आ गया 120, आपको दे रखा था। सिग्मा F कितना था 140।
अब इसको आप पूरे सूत्र में रखेंगे तो A प्लस सिग्मा एफ डी बाई एफ, मतलब A कितना है आपका 25 और ये सिग्मा एफ डी बाई एफ करने से आया 0.86, कितना हो गया 25.86 आ गया। क्या, कौन सी विधि से? लघु विधि से आपका समांतर माध्य खंडित श्रृंखला का निकला। आइए इसके आगे देखने का कोशिश करते हैं। अगला आपका क्या हो जाएगा? पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या हो जाएगा? किसी भी विधि से निकालिए, समांतर माध्य आपका सेम आएगा। आइए आपने क्या करना है देखने का कोशिश करें और इसको एक उदाहरण से समझें। अब आपका सूत्र क्या हो जाएगा वो बात समझने की है। जब आप किस पद विचलन विधि से खंडित श्रृंखला का संतत श्रृंखला का निकाल रहे हैं तो सूत्र आपका लगेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ इंटू सी, ये आपका लगेगा। अब ये एफ डी डैश कैसे बनता है इसको अभी हम आपको जब तालिका दिखाएंगे तो समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखें क्या करना पड़ेगा। हाँ, तालिका आपको दिख रही है बच्चों। आइए ये इसमें किस प्रकार से बताया गया है। तालिका आपकी फिर वही हो जाएगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सब आपको दिख रहा है। अब आपने क्या कर दिया, मध्य बिंदु आपको निकालना आता ही है। कैसे निकाल रहे हैं? मध्य बिंदु आप ज्ञात कर रहे हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 5, ये आपको आता है। आवृत्ति की संख्या पहले से ही दे रखी है, आवृत्ति की संख्या पहले से ही दे रखी है। डी भी बच्चों आपने पहले से निकाल रखा है। कैसे? आपने पहले किया था। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, डी का सूत्र देखिए m माइनस ए, तो a हमने कितना माना 25 और इसका a कितना आ रहा है बच्चों? a देखिए कितना आ रहा है, a हमने क्या माना 25 और m यहाँ पर क्या है 5 है। m क्या है बच्चों 5 है और ये कल्पित माध्य हमने क्या ले लिया 25 ले लिया। आइए इसको दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा -20। अब आपको क्या मिल गया -20। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, तो 15 माइनस 25 आपका हो जाएगा -10। उसके बाद आप 25 माइनस 25 करेंगे आपका हो जाएगा 0, है ना। और उसके बाद आप करेंगे क्या, इसके बाद आप करेंगे 35 माइनस 25 तो आ गया 10 और उसके बाद 45 माइनस 25 करने से 20 आ गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप लघु विधि में कर रहे थे वही कर रहे हैं। अब आपको पद विचलन विधि में क्या अंतर हो जाएगा? पद विचलन विधि में ये जो डी डैश है, डी डैश m माइनस ए बटे सी क्या है? सी है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो क्या हमें दिख रहा है, अगर हम इसको समझने का कोशिश करें तो ये आपको दिख रहा है कि सबके बीच में कॉमन क्या है 20, 10, 0, 10, 20, तो सब में क्या है 10 कॉमन है। अगर हम इस संख्या को छोटा करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक विधि लगा सकते हैं। वो कैसे छोटा कर देंगे? अगर हम सबको बटे 10 कर दें तो हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 10 हो जाएगा। तो माइनस 20 बटे 10 कितना आ जाएगा -2। इसी प्रकार से -10 बटे 10 कितना आ गया -1। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, हमने इसका पद विचलन निकाल दिया। अब पद विचलन को हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा करेंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा कर रहे हैं। तो -20 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइए देखें यहाँ पर क्या हो रहा है,
आवृत्ति कितनी है 20 और इसका माइनस ये कितना आ रहा है, डी डैश कितना आया, इसी सवाल का डी डैश आया -2, तो 20 गुणे -2 करने से कितना आया -40। इसी प्रकार से आगे देखिए फ्रिक्वेंसी पे अगर आप ध्यान देंगे तो फ्रिक्वेंसी आपकी आ रही 24 गुणे -1 कितना हो जाएगा -24। तो इस प्रकार से एफ डी डैश आप जैसे से निकालते जाएंगे आपको क्या पता चलेगा, एफ डी डैश आपका होके आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश जब आप निकालेंगे तो वो आपका 12 आ रहा है। अब आइए इसको सूत्र में रखने का काम करें। सूत्र हमारा किस प्रकार से दे रखा है, आइए देखें। सूत्र हमारे पास इसका दे रखा था, हाँ सूत्र हमारे पास क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाय एफ इंटू सी। तो यहाँ पर a कितना हो गया 25 और सिग्मा एफ डी डैश कितना आया है बच्चों, इसका सिग्मा एफ डी डैश आया है 12 बटे कितना सिग्मा एफ कितना है 140 गुणे सी कितना है 10। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो फिर वही आपका संख्या कितना आ जाएगा 25.86 आ जाएगा। तो ये 3 विधियां हैं, पद विचलन विधि, लघु विधि और प्रत्यक्ष विधि, जिससे हम क्या निकालना सीख रहे हैं, खंडित ये संतत श्रृंखला का हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो इस विधि से आप क्या कर सकते हैं, समांतर माध्य निकाल सकते हैं, है ना, समांतर माध्य निकाला जा सकता है। कैसे, ये अभी हमने 3 विधियां सीखी, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और आपकी पद विचलन विधि। बच्चों इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइए। धन्यवाद।